कि आपको वो पसंद आएगा कि नहीं, मुझे ये मायने नहीं रखता है कि वो आपको पसंद आएगा कि नहीं, बट मुझे पसंद है। वो मेरे चहीते एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं, एक के बाद एक। खास तौर पर अगर बात करें MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में जो आई थी, उसके लिए उनकी काम की काफी तारीफ हुई थी, काफी अप्रिसिएशन उनको। स्वागत है गाइस आप सबका टू वॉइस ब्लॉग्स में, जो कि हमारे सेवन मिश्रा जी का चैनल है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। गाइस आज बहुत ही दुख भरा दिन है। आप सब भी जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही काला दिन है। आप सब जानते हैं हमने दो बड़े स्टार को खो दिया है। ऋषि कपूर जो कि बहुत ही चहीते थे, और उसके बाद इरफान खान जो कि होनहार बहुत ही काबिल स्टार थे, अभिनेता थे। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत जो कि बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल, बहुत ही यंगस्टर बॉलीवुड एक्टर थे। आज उनका सुबह 7:30 बजे के आसपास उनके फ्लैट से उन्होंने सुबह 7:30 बजे अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी, जो कि हम सब के लिए बहुत ही दुख भरी घटना है। आप भी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत कितने होनहार और काबिल एक्टर थे। उन्होंने एक से एक अच्छी से अच्छी मूवियाँ दी हैं। उन्होंने काइपो 6 हो गई, उनकी मूवी हो गई छिछोरे, उनकी मूवी केदारनाथ के ऊपर बनी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी। और सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बनाई थी, 2016 में बनाई थी उन्होंने, जो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था। सबसे ज़्यादा उनकी मूवी लाइक की गई है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग उसी से बढ़ी है। गाइस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ को जैसे किसी की नज़र लग गई हो, एक से एक बड़े स्टार हम खोते जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए हम उनके लिए मौन रखेंगे गाइस। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए छोटा सा गीत जो मैंने गाया है। मुझे नहीं पता कि आपको वो पसंद आएगा कि नहीं, मुझे ये मायने नहीं रखता है कि वो आपको पसंद आएगा कि नहीं, बट मुझे पसंद है। वो मेरे चहीते एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट फिर भी जो प्यार मेरे दिल में उनके लिए है शायद ही आप लोगों के लिए होगा। एक छोटा सा गीत मैंने गाया, पेश किया है कि कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है। कोई इतनी बड़ी फिल्म स्टार, कोई इतना बड़ा फिल्म स्टार ऐसे कैसे कर सकता है कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। कि आपने देखा आरुष को, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है रायबरेली में, तो मैं इसी के पास बछड़ाओं में ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। कोई भी अगर वीडियो का कंटेंट भी सोचना होता तो इसी के साथ मैं वही एक वीडियो की बात करने आया था। जैसा कि पिछले कमेंट में देखा था आपने कि किसी ने पूछा था TVS विक्टर कब आएगी, तो मैं इसकी दुकान पर यही पूछने आया था कि भाई चलें वीडियो शूट कर ली जाए। तो अभी आते ही मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। मुझे इससे पता चला, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये इतना सीरियस लड़का नहीं था। जिस टोन में इसने आपसे बात की, बहुत ही फ़नी और बहुत ही हंसमुख टाइप का नेचर है, लेकिन उसके बावजूद सुशांत को मैं मानूंगा, इसके दिल में जो फीलिंग्स है वो किसी एक्टर के लिए मैं नहीं समझूंगा। इसने अभी तक की जो टी-शर्ट आज भी पहनी थी वो ऑनलाइन ऑर्डर हुई थी इसके पास, तो ये टी-शर्ट उसने तभी देख के ली जब सुशांत के पोर्टफोलियो में वो टी-शर्ट बनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक फ़ैन फॉलोइंग इसको कहते हैं।
तो इसका मुझसे कहना था कि मैं उसके फ्यूनरल के लिए कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो कंट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा माध्यम मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो चलो अपने ही चैनल पे एक छोटा सा, इसका भी एक टिकटॉक पे, उस पर इसने डाला कि हाँ दुख और आघात हुआ। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि उसके गाने की आवाज़ कैसी थी, कैसा था। एक फीलिंग व्यक्त करना कि एक स्टार के लिए कैसी उसकी फीलिंग है, कैसा वो फील करता है। भले वो स्टार उसको नहीं जानता, लेकिन उस स्टार के लिए इसके दिल में कैसी फीलिंग है। हम सभी हैं, हम सभी का कोई ना कोई एक आइडल होता है। इसका आइडल वही था मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन उसके दिल पे ये आघात पहुँचा है कि उसके कहने का मतलब ये है कि इतनी लाखों की भीड़ उसके पास, इंस्टाग्राम पे आप फॉलोअर्स देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है। सही बात है यार कि कोई इतना अकेला, इतनी पब्लिसिटी, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना अकेला कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। कोई छोटा कदम नहीं, सुसाइड बहुत बड़ा कदम है, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना बड़ा पब्लिक फिगर बना हुआ है। इसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी, उसके बावजूद भी उसको सुसाइड करना पड़ा। तो ये गाइस मुझे तो रीज़न नहीं समझ में आया क्यों। अब पुलिस तो उस पर जांच कर रही, बांद्रा वाले घर पे हुआ है, जैसा कि न्यूज़ में आप सब लोग देख ही रहे होंगे। अभी छोटी सी क्लिप मैं वीडियो के बाद में डालूंगा न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं। तो मीडिया को एंट्री नहीं मिल रही, तो पूरी खबर क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन ये वीडियो से मेरा मतलब ये था कि एक फ़ैन क्या सोचता था उसके एक्टर के बारे में, जो एक्टर इस तरीके का कदम उठा लेते, उसके बाद उनके फ़ैन पे कैसा आघात पहुंचता उस चीज़ को करने के बाद। उन्होंने तो कर दिया, वो तो अपना सुसाइड कर लिए, या उन्होंने ड्रग्स ओवर एडिक्टेड या ड्रिंक ओवर एडिक्टेड करके अपनी जान दे दी। जैसे कि एक अपने दानिश जैन करके यूट्यूब ट्रेंडर हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से एक हरकत उनके साथ हुई थी। तो आज तक उसको यूट्यूब कम्युनिटी दिखा रही है कि कितना बड़ा आघात उनके दिल पे पहुंचा, उनके फ़ैन के ऊपर पहुंचा। तो हम एक स्टार्स की तरफ तक भी एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पीछे आपकी पब्लिक भी जुड़ी हुई है। अगर आप ऐसा कदम उठाते हो तो उनके ऊपर भी ये पड़ता है कि आपको देख के वो मजबूत होते हैं। आप ही अगर कमज़ोर हो जाओगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि आपके करने से कितनों पे ख़राब असर पड़ता है कि हाँ वो कर सकते हैं, उसके दिल पे। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर उन्होंने किया तो उनके ऊपर इतनी दिक्कतें, तो हम लोगों के ऊपर तो उससे ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इस चीज़ को हम स्टार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये करना बंद कीजिए, लाइफ को फेस कीजिए। सभी कर रहे हैं, हम आप सभी करना है, लेकिन इस चीज़ को फेस करते इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। इस टॉपिक को मैं दोबारा नहीं लाऊंगा, एक दोस्त की थी बात तो मैं ये आप तक पहुंचाना चाहता था।